आप में से बहुत सारे कैंडिडेट, अभी टाइम भी वही चल रहा है, 2026 ग्रेजुएट हो गए होंगे या होने वाले होंगे। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से इन्फ्लुएंस होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना होता है, शुरू करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहले से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। रीजन भी है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे यहाँ पे सीखनेस है तो उसका रीजन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेंटल पीस है, जॉब सिक्योरिटी है, सोसाइटी में भौकाल है, और थोड़ा पैसा भी है, ब्लैक मनी वाला वो भी है, थोड़ा फेयर मनी भी है, मतलब सब कुछ मिल जाता है एक जॉब में, तो सपना होना भी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग डेडिकेटेड तैयारी करना चाह रहे होंगे, बहुत सारे पहले से कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, आपको अब मेरा एक सिंसियर सजेशन है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जॉब के साथ ही करो, डेडिकेटेड प्रिपरेशन मत करना। इससे पहले हम लोग कहते थे कि डेडिकेटेड कर लो, थोड़ा टाइम दो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए, मेहनत करो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलर रहो, खुद पे भरोसा रखो, हो ही जाएगा। इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, पर हो जाएगा जरूर अगर डेडिकेशन है तो। पर भाई जब परीक्षा का प्रोसेस, जब एग्जाम का प्रोसेस आपके प्रिपरेशन से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, ज्यादा अनफेयर हो जाए, उस केस में आप क्या कहोगे? जब अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी हो जाए कि आपको पहले वैकेंसी के लिए लड़ना है सरकार से कि वैकेंसी निकालो, निकाल दी सरकार ने वैकेंसी, तो फिर इस बात के लिए लड़ना है कि पेपर कराओ, और ये लड़ते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर पेपर होता है तो लीक ना हो। लीक हो गया, सरकार को आप रिपोर्ट करोगे तो सरकार नहीं मानेगी, सरकार कहेगी कि पहले प्रूफ लाओ। मतलब इन्वेस्टिगेशन भी आपको ही करना है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस केस में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार को प्रूफ लाओगे। उसके बाद भी सरकार कहेगी कि नहीं ये तो छुटपुट घटना है, कुछ ही जगह लीक हुआ है, हम उनको पकड़ लेंगे, बाकी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। पर फिर भी आप लड़ोगे तो शायद सरकार एग्जाम कैंसिल कर देगी। कैंसिल करेगी, दोबारा कब होगा पता नहीं, होगा भी कि नहीं होगा उसका पता नहीं। अगर मान लीजिए हो गया तो फिर आपको इंटरव्यू देखना है कि फेयर नहीं तो नहीं। इंटरव्यू में कुछ लोगों को 100 में 5, 10, 5, 7 नंबर दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को 98 दिए जा रहे हैं। ये आपकी जीपीएससी की कहानी है, सेम बीपीएससी की कहानी है, और यूपीपीएससी का तो आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, क्या ही कोई तैयारी करेगा। 5 6 साल से वैकेंसी लटकी हुई, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कोई केस भी नहीं है तो भी। फिर आप कहोगे सर लड़ना ही तो है, फाइटर है, हमारा काम ही है लड़ना, सरकार से लड़ना कौन सी बुरी बात है, अपने हक की लड़ाई है, लड़ेंगे। भाई मैटर थोड़ा चेंज हो गया है। इस सरकार से लड़ने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करते हो तो लड़ो। पहली कंडीशन है कि आप गरीब होने चाहिए। अगर आप गरीब नहीं हो, आपको खाने के लिए मिल रहा है मेहनत करके, तो सरकार आपको गरीब बना देगी, वो सब छीन लेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हो आप। दूसरी क्राइटेरिया है कि आपके पास जॉब नहीं होना चाहिए। जिस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एम्प्लॉयमेंट देना, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वही सरकार के खिलाफ आपने बोल दिया तो आपकी प्राइवेट जॉब भी आपसे छीन लिया जाएगा। तीसरी क्राइटेरिया है कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए, आप रोड पे सोते हुए होना चाहिए। अगर रोड पे नहीं सो रहे हो तो सरकार दूसरे दिन ही या दूसरे सेकंड ही आपको रोड पे लेके आएगी। अगर आपसे ऑफेंड हो गई तो आप कहोगे आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है भैया, और हो ही रहा है, तुम देख ही रहे होगे। और ये अभी मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा कि केवल गरीब लोग नहीं भाई, कोई नहीं लड़ पा रहा है सरकार से। वेदांता ग्रुप न्यूज में है, आज ईडी की रेड हुई है, और कुछ दिन पहले का न्यूज देख लीजिए, जयप्रकाश एसोसिएट डिसॉल्व हुई थी कंपनी, उसको सेल किया गया था, वेदांता ने बोली लगाया था 18,000 करोड़ के आसपास, अडानी ग्रुप में लगाया था 14,500 करोड़ के आसपास, और अडानी ग्रुप को सेल हो गई, और वेदांता ग्रुप ने अडानी के ऊपर, या फिर सरकार भी, गवर्नमेंट इज एज ए पार्टी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सेल किया था, तो फिर केस हो गया। और आज का न्यूज है कि उनके ऊपर ईडी का रेड पड़ गई है, और इन दोनों खबरों में कोई रिलेशन नहीं है। आपके ऊपर तो भाई कहा जाएगा, आपने जो चिप्स खाए हैं आज खरीद के, उस चिप्स का जो टैक्स है वो एक एनजीओ को गया है, और वो एनजीओ पाकिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसको फंड करती है, इसलिए आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। मतलब कहीं से भी सरकार आपको लपेट लेगी अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दिए तो।
तो अगर लड़ना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो लड़ना मैंडेटरी क्राइटेरिया है। और अगर लड़ना है तो ये 5-6 क्राइटेरिया है। अगर इसमें फिट बैठते हो तब सोचो कि आपको डेडिकेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, अदरवाइज जॉब के साथ करो। और बाकी जिसको ये जिम्मेदारी दिया गया था कि आपकी आवाज उठाएं, वो तो देख ही रहे हो, अंजना कश्यप जैसे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो इतने गिर गए हैं कि सरकार कल को ये कह देना कि तुम अपना हगा हुआ अपने फेस पे लगा के सुखा लो, इससे तुम्हारे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो अंजना कश्यप जैसे लोग लगा के डेमो दिखाने के लिए आ जाएंगे कि देखिए मुझे इसका फायदा मिला है। आप कहोगे मैं इमोशनल हो गया या गुस्सा हूं इसलिए मतलब इस टाइप का एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं भाई, लिटरली ये कर देंगे। नहीं तो तुम्हारे अंदर कुछ कनेक्शन है तो तुम सरकार से एक बार अनाउंस करवा के दिखाओ, कर देंगे। ये सुसु तक पी लेंगे अपने कि इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं बॉडी के, ये सब कर लेंगे। और उसका सिंपल रीजन है, ये पागल नहीं है भाई, इसका सिंपल रीजन है, इनमें कंपटीशन है। इस बात का नहीं कि कौन कितना गिरेगा, इस बात का कि कौन पहले गिरेगा। क्योंकि जो पहले गिरेगा सरकार के नजरों में आएगा, और जो नजरों में आएगा उसी के शो को स्पॉन्सर किया जाएगा, और उतने ज्यादा पैसे से स्पॉन्सर किया जाएगा। तो भाई रोजी रोटी का सवाल है, उनको भी माफ करो। अंजना कश्यप को लोग गालियां दे रहे हैं, मैं क्या क्यों गालियां दे रहे हो यार? मतलब आदमी सर्वाइवल के लिए तो करेगा, हालांकि सर्वाइवल के लिए नहीं है, मलाई काटने के लिए है। खैर गवर्नमेंट जॉब की हालत बहुत खराब है। आप कहोगे बहुत भाषण दे लिया, थोड़ा एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको। मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल तो नहीं दिखाऊंगा, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं ना तो ये बेचारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर रीजनल इंस्पेक्टर का हम इंतजार, ये 2020 की वैकेंसी है लिटरली, अभी तक इसमें हो क्या रहा है? यूपीपीएससी को यह भी बताने का गरज नहीं है कि कोई इंतजार कर रहा है, किसी का सपना है, रिजल्ट का क्या हुआ, प्रैक्टिकल हो रहा है तो क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकालते हैं। वो बच्चे कहते हैं सर अंदर अंदर से पता चला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अंदर अंदर से इतना पता चला कि एक बच्चे ने मुझे किसी का डीएल भेजा कि सर ये गुजरात से वेरीफाई करवाना है, अगर आप करवा सकते हो तो करवा दीजिए ना। मतलब बच्चे इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर किसी का डीएल वेरिफिकेशन गुजरात से होना है तो वो बच्चे करवा दें। इस हालत तक ये यहां तक खराब हो गई हालत। बाकी पेपर लीक के हालत क्या है वो देख ही रहे हो, वैकेंसी का क्या है। जीपीएससी जिसको गवर्नमेंट एग्जाम में रोल मॉडल माना जाता था कि जीपीएससी जब वैकेंसी अनाउंस करती है, जब दिनेश दासा साहब थे तो गोल्डन पीरियड, आप याद करोगे उस आदमी को, जो लोग होंगे उस टाइम के याद कर रहे होंगे। इसी सिस्टम में वो बंदा काम करता था, इसी सरकार में वो काम करता था। विल पावर होनी चाहिए। वैकेंसी अनाउंस होने के 1 साल के अंदर अंदर वैकेंसी कंप्लीट होती थी। एक बच्चा ट्वीट करता था, वो आदमी इतना बिजी होते हुए भी हर बच्चे के ट्वीट का जवाब देता था अगर वो जरूरी होता था, और उसको लगता था कि ये मास अपील है। तो एक अभी आदमी बैठा हुआ है, कितना एरोगेंट है यार। बूढ़ा कुछ दिन में मर जाएगा, मरेगा तो जलेगा ही, पर इतना भी नहीं आता यार कि कुछ तो अच्छा करके जाओ कि लोग आपको याद रखें। नहीं समझ में आता है तो एक दिन शमशान पे जाके बैठो, ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सब किसके लिए कर रहे हो। पर नहीं भैया, मतलब बंदा लिटरली किसी का नहीं सुनता है। अब जीपीएससी का जो ऑन एन एवरेज एक वैकेंसी का कंपटीशन पीरियड है वो 2.5 से 3 साल हो गया है। बच्चे एग्जाम देके वेट करते रहते हैं कब होगा कब होगा। और ये आज ही मेरे कैंडिडेट से बात हो रही थी, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या उससे पहले की, अभी कितने टाइम बाद एएमबीआई का प्रोग्रेस हुआ। तो मतलब कब क्या होगा कुछ पता नहीं। और ये नियरली सिस्टम हर जगह का हो गया है, क्योंकि हर जगह एक ही इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, मैं आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लगेगा कि यार मैं कहां अपना टाइम खराब कर लिया। तो आपका फ्रस्ट्रेशन ना हो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, फैमिली से थोड़ी डिपेंडेंसी कम रहे, तो छोटी मोटी जॉब, बड़ी जॉब, जो भी आपको सूट करती है वो ले लो, साथ में तैयारी करो, साथ में तैयारी करो। और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो तुम भी सिस्टम का पार्ट बन जाओगे। तभी तो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और वही पुलिस वाले डंडा बरसाते हैं जो कुछ दिन पहले उसी रोड पे थे और डंडा खाए थे। मजबूरी भी है, क्या ही कर सकते हैं।
बाकी आपको भाई थोड़ा आगे पीछे लग रहा होगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हो। मुझे पता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें हैं, पर आप जो सोचना हो सोचो। इस टाइम का सच में चीजें बहुत खराब जा रही हैं और अगर ऐसी ही जाती जाएंगी तो बहुत वर्स्ट हो जाएंगी। देख लो, अभी कुछ टाइम पहले ही नीट यूपीएसआई का एग्जामपुर ने प्रोटेस्ट या क्या निकाला था, वो बंदे की कोचिंग सील कर दिया गया। वो बच्चा आके लिटरली रो रहा है यूट्यूब पे कि लोन लेके क्या किया, ये किया। ये 2 कौड़ी के लोग या 1 कौड़ी या उससे भी कुछ छोटा, टूटी कौड़ी फूटी कौड़ी की जिनकी औकात नहीं है, इतने बड़े बड़े एजुकेटर जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाया। सरकार जहां पे सरकारी स्कूल ने बंद कर रही है, चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है, आईआईटीज की फीस भाई लिटरली पढ़ नहीं सकता गरीब का आदमी, 3-3.5 लाख फी है। सबका छोड़ो, मैं जानता हूं कुछ मेरे रिलेटिव मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहे हैं, पर फी की वजह से लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों? बच्चे पढ़ाने हैं, देखना है, फाइनेंस 3.5, 4 लाख रुपए फी है, 1.5-2 लाख गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हॉस्टल की फी है, 5-5, 6-6 लाख। कहां से गरीब आदमी पढ़ेगा? गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता है पढ़ाई के बारे में, और ये कोचिंग को गाली दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को एप्रिसिएट कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाई करा रही है यार? और अगर इतनी ही पढ़ाई कर रही तो बच्चे कोचिंग क्यों पढ़ रहे हैं? अगर जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट बचा हुआ है ना बच्चों में, वो ये कोचिंग वालों की वजह से ही बचा हुआ है। मैं गारंटी करके देता हूं, वो कौन सा स्कूल है जो पढ़ा रहा है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पढ़ा रही है कोचिंग से अच्छा। इक्का दुक्का जिनको उंगली पे, फिंगर पे आप गिन सकते हो। और इन्हीं गवर्नमेंट वालों की जाके रिपोर्ट पढ़ो ना, जाके रिपोर्ट एनआईआरएफ की तो यही निकालते हैं लिस्ट, जाके पढ़ो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, फैकल्टी रेशियो है क्या है, स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आउटकम जो है वो उस पर कितने मार्क्स उनके मिले हुए हैं, पब्लिक परसेप्शन उनका क्या, 2-2 नंबर मिले हुए हैं 100 नंबर में से। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को शर्म नहीं आती है? गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? तो मतलब अल्टीमेटली यही है कि आप अपने हिसाब से प्लान कर लेना भाई। अगर बिना प्लान के इस जंग में आ जाओगे तो फिर बहुत नुकसान होगा। बाकी आपके सजेशन के लिए मोस्ट वेलकम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो मन है दिल खोल के लिखो, जब तक लिख सकते हो लिखो, जब लगेगी हथकड़ी तब देखा जाएगा, अभी तो लिखो। जय हिंद।